तो रिपोर्ट राइटिंग जो भी आपके हैं, 2 क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। इनिशियल फ्यू ईयर्स में देखोगे रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो रिपोर्ट इनिशियली पूछा जाता था। आज के डेट में 2 रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं। सो इनिशियल टाइम में फॉर एग्जांपल 2011 और 12 देखोगे तो उसमें से 2 में से आपके 1 रिपोर्ट है। फिर उसके बाद आज की डेट में 2। इनफैक्ट आज के डेट में बस ऐसे छोड़ करके आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आर्गुमेंट में हमने ऑलरेडी देखा कि जो पहले 2011 एंड 12 में जस्ट 1 आर्गुमेंट 5 मार्क्स का था। तो रिपोर्ट आपका जो है वो चेंजेस इसमें भी हुए हैं, कुछ चीजें। ठीक है, तो ये यदि हम रिपोर्ट देखें तो इन लेमैन टर्म्स रिपोर्ट क्या है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है इन राइटिंग विच कन्वे इंफॉर्मेशन टू द पर्सन हु सीक्स इट इन क्विक वे। तो कोई भी रिपोर्ट आप जब देखते हो तो वो रिपोर्ट आपका क्या है? रिपोर्ट एक ऐसा आपका चीज है जो यूजर उसको एक तरह से आप समरी के फॉर्म में यहां प्रेजेंट करते हो कि ये चीजें ऐसी है। नॉर्मली आप देखोगे कि पास्ट टेंस में मेजोरिटी ऑफ चीजें पास्ट टेंस में यूज होती है कि ये सिचुएशन ऐसे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि कहीं आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट हो, आप अपने सीनियर को रिपोर्ट कुछ प्रेजेंट करते हो, तो 500 पेजेस का हर जगह रिपोर्ट आप प्रेजेंट नहीं करोगे। कुछ जगह है जो शॉर्ट में समरी आप देते हो, कुछ चीज को का फॉर्मेट बना हुआ रहता है। वो फॉर्मेट जो स्टार्टिंग और एंडिंग उसके फॉर्मेट्स रहेंगे, और बाकी इंफॉर्मेशन जो है आपको शॉर्ट्स में ये देने हैं। अब ये ऑलरेडी ये सारी चीजें ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूपीएससी आपको 2 रिपोर्ट्स अभी बोलती है, 200 वर्ड्स ईच में। और एज्यूम योर सेल्फ एज रिपोर्टर या एडिटर करस्पॉन्डेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, सब एडिटर वट तो एवर आप मान सकते हो। और जब भी रिपोर्ट लिखो, देखो जो हम हमेशा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कभी भी जो सिचुएशन है, यदि आर्गुमेंट आर्गुमेंट में हमारी बायसनेस मैंडेटरी होता है कि जब हम किसी के फोर में लिख रहे हैं तो हमारी बायसनेस होगी, जब हम अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो हमारे दूसरी तरफ बायसनेस होगी। या ऐसे लिखते हो तो ऐसे में आपका अपना ओपिनियन, ऐसे में भी हम अनबायस्ड होते हैं लेकिन ऐसे में हम अपना ओपिनियन देते हैं। यहाँ जो है अनबायस्ड होकर के जो भी आप रिपोर्ट लिखते हो वो आप आर्गुमेंट जैसा बायसनेस नहीं दिखाओगे। और जो लिखना है वही बैलेंस्ड वे में, हमेशा ध्यान रखो ऐसे के फॉर्म में ही टाइप में लिखना है। बस ऐसे में हम अपना सजेशंस देते हैं, हम अपने आइडियाज देते हैं, हम अपने ओपिनियन देते हैं। यहाँ वो चीजें देने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी है, व्हाट इज द सिचुएशन, इधर एज पर कोई रिपोर्ट या एक्सपर्ट ने कुछ ऐसा बोला है, या आप न तो एक्सपर्ट और ये के, लेकिन एज सच द थिंग्स व्हाट इट इज, वो उस ढंग से आपको लिखना है। ठीक है, तो 11 और 12 में देखोगे कि 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्गुमेंट राइटिंग दोनों 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो इनिशियल देखोगे कि इसमें आपके 250 मार्क्स के थे। यानी कि सोचो अभी जो है आपके रिपोर्ट का वेटेज 20 मार्क्स सेम है, आर्गुमेंट का 2011 एंड 12 में वेटेज 10 मार्क्स टोटल था। लेकिन तो आर्गुमेंट का वेटेज 4 टाइम्स बढ़ गया और रिपोर्ट जो है वो 20 का 20 रहा। लेकिन जो आपका 1 था वो 1 आउट ऑफ 2 अब आज के डेट में 2 दे रहे हैं, और 2 दोनों लिखने हैं। ओके, तो ये आप इसमें से देखो जो भी आप लिखते हो फॉर एग्जांपल, तो ये इसमें से लेफ्ट कॉर्नर में आप रिपोर्ट राइटिंग में करस्पॉन्डेंट लिखते हो, एडिटर लिखते हो, असिस्टेंट एडिटर लिखते हो, स्पेशल करस्पॉन्डेंट एक्सेट्रा। अब ये यूपीएससी ने ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, एक चीज ध्यान रखो कि यूपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन हम रिपोर्ट के फॉर्म में जैसे कोई भी न्यूज़पेपर या उसमें देखते हो ना, लोकल करस्पॉन्डेंट या एडिटर या पर्सन के बारे में रहता है, तो उस ढंग से आपको ये यूपीएससी ने ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं दिया है आपका। ठीक है, तो कैन ऑल्सो राइट नेम ऑफ करस्पॉन्डेंट इन द फॉर्म ऑफ एबीसी। कभी भी नेम कुछ भी लिखोगे तो आप अपने नेम कभी नहीं लिखोगे, ना अपने नेम लिखोगे, ना रोल नंबर लिखोगे, ना कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क अपने बारे में लिखोगे। सो जो भी लिखोगे तो एबीसी, और बिलो दैट राइट नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी आप सिंपली संडे स्पेशल लिख सकते हो या एबीसी। अब जैसे यदि आपने नेम में एबीसी लिख दिया तो XYZ टाइम कर सकते हो, OPQRS जो भी कर सकते हो। देन राइट प्लेस सिंपली योर सिटी ऑफ एग्जाम एंड बिलो दैट राइट डेट। इफ यू नो अबाउट एनी डेटा, कमिटी रिपोर्ट, एनी रेफरेंस और ऑफ अ रिनाउंड पर्सन, quote that
डोंट जस्ट गिव योर ऑन जजमेंट और ओपिनियन। नॉर्मली इसमें आपको अपना ओपिनियन और जजमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। आइडियली जो है आपका, सिंस ओनली 200 वर्ड्स हैं, तो 200 वर्ड्स में आपका ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 to 4 आपके पैराग्राफ लिखो, 3 to 4 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। एक एक तरह से इंट्रोडक्टरी आप उसको स्टार्ट करते हो और फिर मेन बॉडी, और इसमें भी एज ए कंक्लूजन टाइप का उस ढंग से नहीं दोगे कंक्लूजन कि हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन कंक्लूडिव टाइप का ये रख सकते हो। तो देर इज नो सर्टेन फिक्स पैटर्न बट जनरली इन फर्स्ट अ स्मॉल पैराग्राफ ट्राई टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। यदि ऐसा कुछ टॉपिक में उस ढंग का इंट्रोडक्शन की जरूरत है तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, नहीं जरूरत है तो उसकी जरूरत नहीं है। इन सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ गिव द डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट और एनी रेफरेंस or quotation from any famous personality in the last paragraph try to conclude that means sort of judgment। लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन आपका अपना जजमेंट नहीं होना चाहिए। जजमेंट किसी अदर पर्सन के आधार पे होना चाहिए, वो जजमेंट जो होगा वो आपका अपना जजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी फॉर एग्जांपल आप जजमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो ये जजमेंट आपका अपना नहीं होना चाहिए। वो जजमेंट एज सच जो होना चाहिए कि हम किसी दूसरे पर्सन के आधार पे, फॉर एग्जांपल मान के चलो इंटरनल सिक्योरिटी है, तो होम सेक्रेटरी सेड या होम मिनिस्टर सेड या एक्सपर्ट सेड या सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस ऑब्जर्वेशन, ओके। सो उस सेंस में देना है आपको, अपने आधार पे नहीं देना है, ओके। तो जो इंट्रो वाले में एक तरह से आप ये लिखते हो, तो कॉरेस्पोंडेंट, एडिटर, सब एडिटर, व्हाटसोएवर आप लिखो। ये एबीसी आप अपना पर्सन का नेम है तो ऑलवेज एबीसी एक्स वाई जेड व्हाटसोएवर लिखते हो। एक्चुअल अपना नेम कभी भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, और लिखना ही नहीं, क्योंकि वो एक कह सकते हो कि वो बैड थिंग्स है, क्योंकि उसके आधार पे आपका पेपर भी कैंसिल किया जा सकता है यदि आप अपना एक्चुअल नेम और रोल नंबर वगैरह लिखते हो, क्योंकि स्ट्रिक्टली मेंशन है। बिकॉज दैट विल गिव रॉन्ग सिग्नल ना, कि अब सब लोग अपने अपने लिख देंगे और फिर वो भी पर्सन है तो वो चेक करेगा तो उनको पता चलेगा किस पर्सन का है, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट आपका है संडे इशू स्पेशल। आप चूंकि संडे का एग्जाम होता है तो आप लिख सकते हो संडे इशू स्पेशल या संडे स्पेशल या व्हाटसोएवर। और यदि आपका जहां सेंटर है, फॉर एग्जांपल आपका न्यू दिल्ली है तो न्यू दिल्ली सेंटर ये लिखो। या और यदि आपका डेट 6 अगस्त 2023 है तो 6 अगस्त 2023 आप लिख सकते हो। अब फिर मेन बॉडी में जो भी चीजें हैं उसको आप प्रेजेंट करोगे। अब चलो देखो, ये जो शुरू में हम एक दो आपका 11 एंड 12 का देख लेते हैं, और अदरवाइज हम लास्ट वाले का देखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट कुछ जो आप लोग अपने एक दो टॉपिक सोच करके रखो। कुछ लोग सोचो अपना 5 मिनट्स में, और उसके बाद आप मैसेज में उसको चैट में आप डाल दो। मैं कुछ पॉसिबल होगा उसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं जो प्रीवियस में आया है, अब पुराने हैं उसको मैं टॉपिक को डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा इसको हम देखेंगे। तो ये आपका इस वजह से कि 2011 में देखो स्टार्ट जब हुआ तो 250 वर्ड्स के ये थे, और वन आपको लिखना था दो में से। तो देखो, डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड। अब ये देखो जो फ्लड वाली सिचुएशन है, तो ये फ्लड का सिचुएशन जो है वो ठीक है। अब ये आपने एक जो ये किया है कि सोर्सेस जो है वो क्या लिखे, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, पीआईबी एक्सेट्रा। यस, आप लिख सकते हो कोई भी उसमें से, कोई ये दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप लिख देते हो तो दैट्स फाइन, और नहीं भी लिखते हो तो उसमें से कोई ये एज सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल माय ऑन एक्सपीरियंस विद दिस एग्जाम, मैंने नहीं लिखा, या जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स आए, आप देखोगे उनके भी कुछ लोग नहीं लिखते हैं। तो ये आप लिखो तब भी ठीक है, नहीं लिखो तब भी ठीक है। ये इसका कारण क्या है कि आप एग्जाम हॉल में एज सच आप न्यूज़पेपर तो लेकर के बैठे नहीं हो। जैसा रेफरेंसिंग जब भी होता है, जैसे हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं रियल में, जब हमारे पास असाइनमेंट वगैरह होता है, या फिर हमारे पास मान के चलो कि जब हम लिखते हैं थीसिस लिखते हैं, तो थीसिस या असाइनमेंट या उस टाइप का रहता है, उसमें हमें देना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम रिलैक्स मोड में लिख रहे हैं, उसमें हम बुक को सर्च कर रहे हैं उसमें। लेकिन एग्जाम हॉल में हम न्यूज़पेपर लेकर के नहीं बैठे हुए हैं। इन नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे आपके आए हैं, तो उसमें से जरूरत ये नहीं है, ठीक है। तो इसको कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो 2011 का आप यदि देखोगे तो उस टाइम क्या था
कि डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ रिसेंट फ्लड। अब एक्चुअल में यदि देखा जाए तो ये टॉपिक पेरेनियल टॉपिक है, ये आज भी आपका आ सकता है, क्योंकि जो फ्लड है, इंडिया एक ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे कंडीशन, इनफैक्ट जस्ट इमेजिन करो कि इसमें दिल्ली में अभी देखोगे कि दिल्ली में इस बार बहुत बड़ा फ्लड आया, अभी भी बहुत सारे एरिया में पानी है, इवन लाल किला में पानी घुसा हुआ था। फिर आप यदि उत्तराखंड देखो या फिर फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश देखो, तो बहुत सारे एरिया में फ्लड्स हैं। तो ये टॉपिक आपका रिसेंट में भी हो सकता है, ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अब ये इसका जो मॉडिफाइड वर्जन जैसे ये चीजें आएगी, ये ऐसा चीज नहीं आएगी, लेकिन अभी इसमें जो रिसेंट है, अब जैसे देखो इसमें आपके पास चॉइस आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ था, लेकिन आप ये अपना ऐसा नहीं लिखोगे कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ और ये चीजें, नॉर्मल आपको ऐसे ही लिखना है कि हाँ इन माय डिस्ट्रिक्ट थिंग्स आर रनिंग इन दैट वे। तो स्पेसिफिक सच डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जैसे 2012 वाला ये था कि एज ए कॉरेस्पोंडेंट ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पास ऑफ द 2012 मानसून सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो ये भी अब पुराना आपका है। वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया, ड्राफ्ट रिपोर्ट सजेस्टिंग मेजर्स टू इनकरेज वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये वाला टॉपिक जो है, देखो दोनों में एक एक जो है उस टाइम का स्पेसिफिक था, और एक एक जो है वो पेरेनियल टॉपिक है, आपका अभी भी पूछा जा सकता है। तो लेकिन इसमें से ब्यूटी ये था उस समय तक 2012 में कि आपके दो में से एक ही लिखना है। लेकिन 2000 देखो 13 से जब भी ये आया है, तो 2013 से फिर ये हो गया है कि आपको अब हमेशा ये जो है टू दे रहा है और दोनों को लिखना है। तो ये उत्तराखंड डिजास्टर एंड रोल ऑफ इंडियन मिलिट्री, उत्तराखंड में वो रेगुलर रूप से प्रॉब्लम आते रहता है, तो उस समय था। और क्राइसिस ऑफ इथिक्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट, तो उस समय बहुत सारे जो खिलाड़ी थे उसमें से जो ये आ रहे थे मैच फिक्सिंग वगैरह वाले, तो वो एक तरह से क्राइसिस ऑफ इथिक्स वगैरह वहां आ रहे थे। 2014 में था पेनिट्रेशन ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन ट्राइबल एरिया। तो देखो एक्चुअल में ये आज भी, आज लेकिन इस सेंस में नहीं आएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है ना कि जो ट्राइबल एरिया है वहां माओइस्ट का जो प्रॉब्लम है, या वहां ये आ सकता है कि मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू काउंटर नक्सलिज्म इन ट्राइबल एरिया, ये आपका आइदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सेंस में आ सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ये ऑलवेज एवरग्रीन टॉपिक। तो जनरली बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं, तो आपको देखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है 2015 वाला में ऑपरेशन राहत, तो यमन में, अब मान के चलो कि ऐसे ऐसे हमें हम बीच बीच में ऑपरेशन चलाते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन कावेरी है, ऑपरेशन गंगा मतलब फ्लाई, तो ये सब चलते रहते हैं। तो कुछ कुछ जो लेटेस्ट इस समय, ये अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लेटेस्ट में कुछ हुआ है वो। नेक्स्ट है एसिड अटैक्स ऑन वीमेन, अभी फिलहाल के लिए ये एक्चुअल में ये टॉपिक तो रेगुलर न्यूज में रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये यूजफुल नहीं है। अब रिसीडिंग ग्लेशियर और बैन ऑन अल्कोहल, ये पुराना दोनों एक तरह से, ये टॉपिक तो देखा जाए तो ये इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैन ऑन अल्कोहल में अलग टाइप का, कि बैन ऑन अल्कोहल इन स्टेट्स आर ऑफ फेलियर, ये आपका आ सकता है। वो सिंपली बैन के केस में ये नहीं, बैन ऑन अल्कोहल इज अ फेलियर, तो उसको आर्गुमेंट में भी आप आ सकता है। नेक्स्ट 2017 में था करप्शन इन पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है रिलीवेंट हैं, अभी भी हैं। नेक्स्ट जैसे 2018 में था डेटा लीक फ्रॉम फेसबुक, तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जो था वो उस समय का था, तो फिलहाल के लिए नहीं। वायलेंस ऑन यूनिवर्सिटी कैंपसेस ड्यूरिंग स्टूडेंट इलेक्शन, तो फिलहाल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला, ये दोनों 2017 वाला अभी भी सिग्निफिकेंस है इसका, लेकिन इसमें ये नहीं है। नेक्स्ट यदि आप 2019 में देखते हो राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज। अब एक तरह से ना कि ये राइजिंग जुवेनाइल एब्यूज जो है, तो नॉर्मली इसके दो तरीके हैं। एक तो जुवेनाइल के अगेंस्ट जो एब्यूज हो रहा है, और एक जो है जुवेनाइल कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्म में आप उस चीज को ये कर सकते हो। नेक्स्ट वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, ये भी आपका टॉपिक जो है वो रेगुलर रूप से चलता है। फिर प्रोविजंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द 2020 का है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संबंध में ये इसमें ऐसे आ सकता है, रिपोर्ट फिलहाल के लिए नहीं आएगा।
न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के चैलेंजेस और एक्सेट्रा में आपके ऐसे में आ सकते हैं। रिपोर्ट का ये चांसेस नहीं, ये वाला फिलहाल के लिए अभी इस पर जो इम्पैक्ट ऑफ द न्यू एग्रीकल्चरल लॉ ऑन फार्मर्स, तो ये अभी फिलहाल के लिए नहीं होगा। अब ये लास्ट फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस, तो इस पर हम ऑलरेडी आपको रिपोर्ट स्टूडेंट के द्वारा लिखा हुआ प्रेजेंट कर चुके हैं। इनफैक्ट कोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, ये भी आपका ये प्रेजेंट कर चुके हैं। इसमें से जो था एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक और ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये सेम ऐसे एक्चुअली ये सेम टॉपिक मैंने दिया था और ये सेम ये आया था। तो कुछ चीजें हैं आपका वो मिक्स मिलता है। तो एक बार कुछ जो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो कुछ टॉपिक का वर्तमान में प्रेजेंट में भी रेलेवेंस है। एक चीज ध्यान रखो, जैसे जो भी टॉपिक आते हैं उसमें से स्लाइटली चेंजेज आपको मिलेंगे। स्लाइटली जो चेंजेज हैं, तो चेंजेज का मतलब आप एज सच सेम ही नहीं आपका आएगा, एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, वो थोड़े से चेंज करके ये आपके आते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ लोगों ने आप लोगों ने रिपोर्ट के लिए दिया टॉपिक, तो एक सबसे पहले है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। देखो ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हम ये लास्ट ईयर हमने बताया कि तो इसको डिस्कस करने की फिलहाल जरूरत नहीं, क्योंकि ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए इस ईयर में, क्योंकि कंटिन्यूटी में वैसे नहीं आता है। तो जो इसमें से है आप ले सकते हो ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी हमारा क्या प्रोग्रेस है। जैसे ये इस वजह से हमने टॉपिक दिया था कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग था, तो 2022 में 10% का टारगेट हमने पूरा कर लिया था, और इनफैक्ट वो टाइम से पहले अभी जो 25 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 जो है वो 31 मार्च 26 को एंड होगा, तब तक हमारा जो टारगेट है वो 20% का टारगेट है। तो चूंकि लास्ट में ये आ चुका है, तो उस सेंस में ये इस समय नहीं आएगा। तो इसका मैं ऑलरेडी चूंकि लास्ट टाइम दिया था और वो ऐसा चाहा था, तो इसको ये नहीं करो। जो रिपोर्ट राइटिंग जो ये आपका है वायलेंस इन मणिपुर, तो वायलेंस इन मणिपुर ये इस पर आएगा ये जरूर। और देखो जो एक्चुअल में मैंने ये जो टॉपिक आप लोग दे रहे हो, ये टॉपिक ऑलरेडी हम टेस्ट में आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। एक्चुअल में जो इथनिक वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट हमने दिया था आपको एज सच, तो ये भी ये टॉपिक भी हमने प्रोवाइड करा दिया है आपको टेस्ट के फॉर्म में। और जो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट है, तो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट वाला जो है स्पेसिफिक हमने बालासोर नहीं लिखा था, लेकिन उड़ीसा का ट्रेन एक्सीडेंट, तो जो टॉपिक हम ऐसे में दे चुके हैं, तो जो भी आप लोग ये टेस्ट लिख रहे हो, जो भी पेड वाले प्रोग्राम में हो, तो ऑब्वियसली है उनको उसके सैंपल सॉल्यूशंस ये मिलेंगे। और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इंडिविजुअल लेवल पे ये कर सकते हो। तो ओके, सो प्रदुमन ये टॉपिक मैं दे चुका हूँ। रवि ये जो तुमने टॉपिक दिया है, तो ये ऑब्वियसली हमने दे चुका था ये इथनिक वायलेंस पे। और हाँ, इस पर मैं ओपन में कर दूंगा अभी। ये जो टॉपिक मणिपुर वाला वायलेंस है, तो मणिपुर का वायलेंस जो है उस पर मैं कमिंग डेज में मैं ओपन में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको जानना चाहिए बेटर तरीके से। तो उसको मैं होलिस्टिक वे में, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, ये मैं इसको कर दूंगा कमिंग डेज में। जो है मणिपुर वाला जो शुरू से ये हुआ और आपको किस ढंग से इंफॉर्मेशन को यूज करना है, तो ये मैं कमिंग डेज में जो भी है हाल में जब भी टाइम मिलता है तो मैं उसको कर दूंगा। ओके। और नेक्स्ट एक ये जो था कि रिसेंट इंटरनेट शटडाउन इन द कंट्री। अब देखो जो भी इंटरनेट शटडाउन जो होता है, तो इंटरनेट शटडाउन ऑलवेज एक प्रॉब्लम है। अब इंडिया फॉर एग्जांपल एक डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्स कंट्री एज ए बीइंग इंडिया डाइवर्स कंट्री, तो उसमें से देखो जो अब रिसेंट शटडाउन लिखते हो इंटरनेट शटडाउन, तो आप किसी स्पेसिफिक 2 से 3 एग्जाम्पल लो। 2 से 3 एग्जाम्पल आप ले सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यूपी में अच्छा खासा टाइम तक इंटरनेट शटडाउन रहा, या फॉर एग्जाम्पल मणिपुर वगैरह में जो इंटरनेट शटडाउन, तो 2 to 3 एग्जाम्पल्स आप दो। और इसके प्रोस एंड कॉन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से ये लिखो कि आप स्टार्टिंग कर सकते हो कि इंडिया फॉर एग्जाम्पल इज नोन एज द इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। Being a vast, diverse country, there are so many problems in one or the other area, and a spreading of masses in bulk through internet is one of the easiest medium. So government thinks
कि कर्विंग ऑन इंटरनेट और बैनिंग ऑन इंटरनेट फॉर सम टाइम इज गुड इनिशिएटिव, सो दे आर डूइंग। अब आप एग्जाम्पल को प्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूपी में कुछ दिन पहले जब अतीक अहमद का जो जो भी उनका किलिंग हुआ उनका, तो उस ड्यूरेशन में देखोगे कि इंटरनेट उस एरिया में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बंद कर दिए गए थे। या फॉर एग्जांपल फिर मणिपुर वगैरह में तो इंसिडेंट को ये लिखो और उसके बाद ये लिखो दिस थिंग्स आर harmful impact of internet shutdown. Internet shutdown should not be done frequently unless otherwise there is imminent danger of law and order situation। और ये देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि यदि किसी पर्सन का, कुछ पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनकी लाइफ लॉस्ट हो जाती है, तो इंटरनेट शटडाउन जो है दैट इज नॉट बैड थिंग। बट इन नॉर्मल है कि वो इंटरनेट शटडाउन जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस पर शायद जो भी है, मैंने इस ईयर तो नहीं लेकिन मैंने पिछले साल इस पर सेम क्वेश्चन ये दिया था। तो कुछ जो और क्वेश्चंस हैं जैसे ये में, तो इसको आइदर बहुत सारे जो भी ऐसे आप इसमें से एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, तो जो भी पेड वाले में से हो तो उनके पास टेस्ट वगैरह वाला सारी चीजें हैं, तो आप उनको देखोगे। फिर और कुछ चीजें जो मुझे लगेगा तो आने वाले दिनों में कुछ और चीजों को मैं ये डिस्कस करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट ये वाला टॉपिक जो है ये है इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी। देखो ये भी टॉपिक मैं दे चुका हूं, इंडिया का जो G20 ये प्रेसिडेंसी है। ओके, नेक्स्ट तो ये जो जो टॉपिक मैं दे चुका हूं, तो उसके तो ऑब्वियसली है आपको जो रिपोर्ट आप लिख रहे हो, और या तो उसको मैं एशिया के फॉर्म में, या इनफैक्ट इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी मैंने रिपोर्ट के फॉर्म में ही दिया है। तो बहुत सारे का जो भी आप लोग टेस्ट में हो उनको उसका सैंपल सॉल्यूशन आइदर मिल चुका है या फिर जो भी है मिलने वाला होगा। नेक्स्ट जैसे एक टॉपिक आपका है कि ह्यूमन राइट कंडीशन इन कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 रेजिंग सोशल डिस्ट्रस्ट बिटवीन सोसाइटी। तो एक टॉपिक ये आपका है कि ह्यूमन राइट कंडीशन इन कश्मीर आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370। तो एक देखो जो ये वाला इसमें से देखोगे, तो जो ये टॉपिक है इसमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि ये इसको पॉजिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो कि जो कुछ इनफैक्ट अभी भी फॉर एग्जांपल 21 में भी कैंडिडेट थे जो ये जम्मू कश्मीर से थे और उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें से सिलेक्शन भी हुआ। इस बार भी है कुछ स्टूडेंट हैं जो JNK से फॉर एग्जांपल दे रहे हैं। तो अभी मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन भी मॉक इंटरव्यू में पूछा कि आफ्टर जो 370 के एब्रोगेशन से, तो मोर और लेस ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेटरमेंट हुआ है। बेटरमेंट इन द सेंस कि जैसे देखो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं हैं, अब आप यूजुअली स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं नहीं सुनते हो, और बहुत सारी चीजें जो है जो गवर्नमेंट का अप्रोचेस, डिफरेंट अप्रोच है डेवलपमेंट का, वो काफी सिचुएशन इंप्रूव हुआ। तो ह्यूमन राइट चूंकि आपने ये दिया है, तो ह्यूमन राइट के संबंध में जो है ये इम्प्रूवमेंट चीजें हैं। इनफैक्ट देखो कहीं भी यदि आप सरकार की तरफ से यदि आप एक्स्ट्रा रिप्रेशन करते हो, तो उसके जो रिपरकशन हैं वो बाहर आते हैं। और वही जो स्टोन पेल्टिंग और ये सब घटनाएं कहीं ना कहीं वो वैक्यूम में नहीं होती है, कुछ ना कुछ दोनों साइड से मिस्टेक्स होते हैं। तो जो आर्म फोर्सेस हैं और जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, इनफैक्ट ये किया जा रहा है कि आर्म फोर्सेस का जो मेन इन इन इनर पार्ट है, खास करके जहां इंटरनल सिक्योरिटी वाला ये, अब बॉर्डर एरिया जहां फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो सब पे तो आर्मी को रहना जरूरी है, लेकिन इंटरनल पार्ट में ये कोशिश किया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक CAPF को लगाएं। तो CAPF वाले ये इशू, तो मैं ये टॉपिक भी वैसे लिख लेता हूँ। जैसे मैं कुछ कुछ टॉपिक लिख लेता हूँ कि उसको मैं प्रेजेंट करूंगा होलिस्टिक वे में, ठीक है ना। तो ये यहाँ मैं 2 मिनट 4 मिनट के जगह, तो ये वाला मैं ह्यूमन राइट या फिर एग्रीगेट में जो JNK का सिचुएशन है उसको मैं लिख लेता हूँ अभी, ठीक है। मैं आपको टॉपिक ही स्पेशल उसको एज ए प्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोशल डिस्ट्रस्ट इन बिटवीन सोसाइटीज। तो देखो सोशल डिस्ट्रस्ट बिटवीन सोसाइटीज को इस ढंग से ये लिख सकते हो, आइदर मान के चलो कि कम्युनल टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्चुअली डायरेक्ट इस ढंग से
सोशल डिस्ट्रस्ट बिटवीन सोसाइटी स्पेसिफिक नहीं आएगा, आइदर रिलीजियस लाइन पे होगा या कुछ स्पेशल लाइन पे ये दिया हुआ रहेगा। तो इसमें से देखो बैलेंस, ये एक तरह से इसमें बैलेंस अप्रोच रखना है कि कुछ जो मेजोरिटी ऑफ चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक चीज मानो ना कि हमेशा कंप्लीट ये डिस्ट्रस्ट नहीं है। इनफैक्ट देयर आर सो मेनी पीपल, देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग इन दैट ऑर्डर ऑल्सो। तो इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो कि कुछ चीजों को लिखो कि यस इन सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और इट्स बेटर ये करो कि देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स, खास करके जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट के बेस पे जो डिवीजन होता है या रिलीजन के बेस पे डिवीजन हो रहा है, तो इसमें खास करके जो है कुछ एक क्षेत्र में ये बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ क्षेत्र में कम भी हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लो इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरह से ये डिस्ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट है ना पीपल के बीच में, और बहुत सारे गार्जियन जो हैं वो उस चीज को आज की डेट में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दैट्स मीन कि ये पॉजिटिव ट्रैक पे चल रहा है। या फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देखो कि जब एक स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशंस है, तो बाहर आप देखोगे कि हॉस्टल में आप रह रहे हो, देर इज नो डिफरेंस। आप कभी ये जनरली एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, जनरली आप किसी को फ्रेंड बनाते हो तो ये बहुत मायने नहीं रखता है, ये आपका चॉइस नहीं होता है। आप सपोज एक क्लास में आए, आप एक साथ पढ़ाई करने लगते हो, फिर आप दोनों लोग का इंटरेस्ट जो बढ़ता है, तो चीजें बहुत हद तक पॉजिटिव भी चल रही है। सो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। तो इसको दोनों वे में कर दो कि कुछ एक जो डायमेंशंस हैं उसमें डिस्ट्रस्ट बढ़े हैं। हाँ, अब स्पेसिफिक है कि यदि ये रहता है कि राइजिंग सोशल डिस्ट्रस्ट बिटवीन सोसाइटी इज द न्यू रियलिटी, मान के चलो ये रहे कि राइजिंग सोशल डिस्ट्रस्ट बिटवीन द सोसाइटी इज द न्यू रियलिटी और न्यू चैलेंजेस, तब उसमें अधिक आपको हाईलाइट करना है चैलेंज को। और यदि सिंपल ये है तो आप उसको थोड़ा सा बैलेंस, लेकिन चूंकि राइजिंग है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखो इसमें, और अदर में ये रखोगे। नेक्स्ट ये था इंडिया जी प्रेसिडेंसी, तो G20 प्रेसिडेंसी, तो ये ऑलरेडी मैंने बोला कि ये मैं टॉपिक में दे चुका हूँ टेस्ट में, तो ये आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है बुलडोजर जस्टिस इन इंडिया। बुलडोजर जस्टिस इन इंडिया जो है ये आपका यदि होता है तो इसमें आप कुछ एग्जाम्पल दो। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनफैक्ट यूपी में स्टार्ट हुआ, वो जो योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर बाबा ये कहते हैं, तो ये आप कह सकते हो कि इन यूपी फॉर एग्जाम्पल मेनी people's houses were demolished based on the report that they are engaged in some of crime, some form of crime and all. But it is type of like instant justice. It should not happen there. If for example this should be it is done, then we have to take for example in confidence। तो जो ये कॉन्फिडेंस में ये ले करके करना है, तो ये सच जो है इसको हाँ, अब जब रिपोर्ट में आता है तो रिपोर्ट में करना चाहिए, नहीं डालोगे कि ये उसमें डालो ये एज पर द रिपोर्ट मेनी इन मेनी केसेस इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश and in some parts of Delhi, bulldozer has been used to demolish the houses of many people, sometime in order to remove the encroachment. So in that order, for example, encroachment, if there is encroachment and if proper time is given, then that is justified, otherwise it is not justified. But in cases of, for example, if a person is charged under any criminal cases, and that is also in order to do that instant justice, bulldozer politics, bulldozer justice is done, so that is not right thing। और इनफैक्ट जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल वो जो दे सकते हो शायद, ये जो मध्य प्रदेश वाला यूरिनेशन वाला केस है, तो उस यूरिनेशन वाले केस में भी ये चीज किया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। देखो डियर, ये जो पुलिस रिफॉर्म्स, ये मैं इसको कई बार ये दे चुका हूँ, ठीक है। तो इन जो टॉपिक को मैं दे चुका हूँ ऐसे वगैरह में, तो ये तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना करो, लेकिन फिर भी चूंकि पुलिस रिफॉर्म एक ऐसा चीज है तो मैं लिख लेता हूँ, मैं उस पर ये कर दूंगा, ठीक है ना। पुलिस रिफॉर्म ये मैं एवरी टाइम टॉपिक देता हूँ। मैंने बोला ना कि कुछ टॉपिक जो है लॉ एंड ऑर्डर से उसको रिलेट करके, इंटरनल सिक्योरिटी को रिलेट करके, ये टॉपिक को मैं मोर और लेस कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चूंकि ये यूजफुल होता है, तो इसको मैं देता हूँ।
तो इसको आप ऐसा चाहिए मान लो कि जो ये टेस्ट में दिया हुआ है। एक चीज देखो, जो टॉपिक, जैसे अभी मैं कुछ टॉपिक ओपन में दे रहा हूँ जो डेली जो मिशन 250+ है, तो कुछ टॉपिक मैं उसमें दे रहा हूँ, और बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको टेस्ट में दे रहा हूँ। नो डाउट, जैसे टेस्ट वाले सबके लिए नहीं है, ओपन में जो है उनको वो टेस्ट वाले पूरे नहीं मिल पाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो और मैं दे दूंगा। अब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, अब ऑलमोस्ट मैंने बोला ना कि ठीक है, मैं लास्ट डे तक इनफैक्ट आपको आपके साथ वर्क करता रहूंगा। 6th को है तो मैं 5th तक आपके साथ वर्क करता रहूंगा, कुछ ना कुछ चीजें जो भी है इनपुट प्रोवाइड करता रहूंगा। क्योंकि इस बार प्रॉब्लम ये, दिस इज नॉट फ्रॉम माय साइड, ये इस बार इंटरव्यू वाला पैरेलली आ गया और वो बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए मिला, तो मेजोरिटी उसमें टाइम बहुत ज़्यादा ये लग गया। तो नो डाउट अब आप लोग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा टॉपिक्स मैं इसमें कवर करा दूंगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो आपने दिया है वो ऑलरेडी इधर टेस्ट में मैं कवर करा चुका हूँ, या कुछ इसमें मैं डाल दूंगा। लेकिन नो डाउट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आप उसमें इनपुट मिल सके एक्स्ट्रा। और कुछ मैं सैम्पल सॉल्यूशंस भी उसके और भी ओपन में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग आज किसी का जनरल कुछ क्वेश्चन क्यूरी है तो ये आप बता सकते हो। और अदरवाइज कुछ और जो टॉपिक्स, और फिर मैं नेक्स्ट, अभी मैं 2-3 दिन तक फिर नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, फिर कुछ और टॉपिक्स या कुछ इश्यूज होंगे तो मैं अपडेट आप लोग को करूंगा जब मैं एक्स्ट्रा फिर से क्लास ये करूंगा, क्लास और करूंगा। लेकिन अभी 2-3 दिन फिर थोड़ा गैप होगा, 3 डेज मैंने ये किया। लेकिन कुछ ना कुछ इनपुट आपको ओपन में मिलता रहेगा, वो आपको यहाँ मैं डायरेक्ट भले ना बुलाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ जो डेली डेली पे ये इनपुट मिलता रहेगा। तो फॉर टाइम बीइंग अभी किसी का कुछ ऐसा इशू है तो वो आप बता सकते हो। ओके, चलो किसी का अभी नहीं है तो फिर मैं जो भी चीजें होती है मैं डेली थोड़ा एटलीस्ट वन टाइम रात में एक बार देख लिया करो। जो भी है सोने से पहले कुछ ना कुछ इनपुट जो है डेली पे मिलेगा। आई श्योर कि एटलीस्ट कुछ इनपुट मैं डेली देता रहूं। ओके, सो फॉर टाइम बीइंग आई एम फिनिशिंग द